हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश। तो बेटा आज की हमारी वर्कशीट कौन सी है? 102। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो बेटा शुरू करते हैं आज की अपनी वर्कशीट। तो बेटा ये देखिए, ये है आज की आपकी वर्कशीट। आपको पता है ना हमें पहले क्या करना है? सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे टीचर्स नेम, अपने अध्यापक का नाम। ये है हमारी क्लास 3 के बच्चों के लिए वर्कशीट। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन A, B या C, जो भी आपका सेक्शन हो। ये है हमारी वर्कशीट नंबर 102। क्या डेट है? 6 नवंबर 2020। ये हमारी मैथमेटिक्स वर्कशीट है यानी गणित की वर्कशीट। रिलेटेड लर्निंग आउटकम, आउटकम लर्निंग से रिलेटेड स्प्लिट्स नंबर इनटू हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस, 100, 10 और 1 में विभाजित संख्या। तो ये देखिए आज का हमारा टॉपिक क्या है? बस की सवारी। अरे वाह! सौरभ अपनी बड़ी बहन शिखा के साथ अपने मामा के घर जा रहा था। यानी एक बच्चा है जिसका नाम सौरभ है और वो अपनी बड़ी बहन शिखा के साथ कहाँ जा रहा था? मामा के घर। सौरभ बहुत खुश था। पापा ने उन्हें बस का नंबर एक पर्ची पर लिख कर दिया और कहा कि इस नंबर वाली बस में बैठ जाना। पर्ची पर 164 लिखा था। दोनों बस स्टैंड पर पहुंचे ही थे कि तभी सौरभ शिखा से बोला, दीदी वह देखो 1 और 64 यानी 164 वाली बस। तो शिखा बोली कि 1 और 64 यानी 164 नहीं होता, 164 164 बोला जाता है। यानी सौरभ ने गलत बोला था। फिर नेक्स्ट देखो क्या है। शाम को घर वापस आकर शिखा ने सौरभ को कॉपी में 164 को खोलकर एक्सपेंडेड फॉर्म लिखकर दिखाया और सौरभ को समझाया कि यहाँ 1 का मतलब 1 नहीं बल्कि 100 है। तो हुआ ना 164, 164 फर्स्ट। अब आप सौरभ की मदद करेंगे इन संख्याओं को खोलकर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने में। तो यानी ये देखें, ये है सौरभ की जो बहन है शिखा, उसने खोलकर दिखाया है। यानी यहाँ पर है 164। पहले उसने 100 को बाहर निकाला यानी 100, फिर 60 यानी 60, और फिर जो बचे 4 वो लिखा नेक्स्ट। ठीक है, फिर ऐसे ही हमें सौरभ की मदद करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर है 278। तो 278 को हम कैसे खोलेंगे? पहले 200 अलग करेंगे, 200। ठीक है, 278 में से फिर कितने बचे? 78। फिर हम 78 में से 70 को निकालेंगे, 70। फिर कितने बचे? 8। फिर हमने यहाँ पर 8 लिख लिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो ऐसे ही है ये 771। 771 में से जब हम 700 बाहर निकाल लेंगे, 700, फिर हमारे पास कितना बचेगा? 71। ठीक है, और 71 में से जब हम 70 को बाहर निकालेंगे, 70, तो हमारे पास कितना बचेगा? सिर्फ 1 यानी 1। तो ये हो गया 771। फिर ऐसे ही ये देखिए 593। 593 में से हमने 500 को बाहर निकाला, 500, तो हमारे पास कितने बचे? 93। अब 93 में से हम 90 को बाहर निकालेंगे, 90, तो हमारे पास कितने बचा? 3। ठीक है, तो हम यहाँ पर 3 लिख लेंगे। ओके, फिर ऐसे ही ये देखिए, फिर नेक्स्ट है 615। 615 में से हमने पहले 600 को बाहर निकाला, 600, हमारे पास बचे 15। 15 में से हमने 10 को बाहर निकाला, तो हमारे पास कितने बचे? 5। तो हम यहाँ लिख लेंगे 615। फिर देखिए ये है 390। 390 में से बताइए कैसे निकालेंगे हम? पहले 300 बाहर निकालेंगे यानी 300। अब हमारे पास बचे 90। ठीक है, 90 हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पर 90, क्योंकि बाद में कुछ है ही नहीं, 390, तो यहाँ हम 0 लिख लेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट देखो ये क्या है? 608। तो यहाँ हम पहले 600 बाहर निकाल लेते हैं, 600। अब हमारे पास सिर्फ 8 बचे हैं। ठीक है, तो यहाँ होगा 0 0 और यहाँ होगा 8।
राइट। फिर नेक्स्ट क्या है, प्रश्न नंबर 2, ऊपर दी गई सभी संख्याओं को शब्दों में भी लिखिए। तो आपको अब क्या करना है, ऊपर जितनी भी संख्या दी गई हैं आपको उनको शब्दों में लिखना है। तो फर्स्ट संख्या क्या है हमारी, 278। तो 278 लिखिए, 278, 278। और इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, 200, HUNDRED, 270, SEVENTY, 78, EIGHT। तो ये हो गया 278 यानी 278, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है 771, 771, और इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे इसको, 7, SEVEN, 700, 700, HUNDRED, 700। यहाँ पर स्पेस कम है तो इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, HUNDRED, 771, SEVENTY, 71, ठीक है। तो यानी 771, 771, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए क्या है, 593 यानी 593, 593। और इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे इसे, 5, FIVE, 500, HUNDRED, 590, NINETY, 93, 3। तो ये हो गया 593 यानी 593, 593। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, 615। तो 615 को कैसे लिखते हैं, 615, 615, ठीक है। फिर इसको कैसे लिखेंगे, 600, SIX, 600, HUNDRED, 615, FIFTEEN, 15। तो ये हो गया 615, 615। फिर नेक्स्ट क्या है, 390, 390, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे इंग्लिश में, 300, THREE, 300, HUNDRED, 390, NINETY, 90, ठीक है, 390 यानी 390। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, 608 यानी 608, 608। और इंग्लिश में कैसे लिखेंगे हम इसे, 600, HUNDRED,
DRED 600, 8 EIGHT, ठीक है, 608। फिर देखते हैं क्या करना है हमें। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को बताएं कि कोरोना से बचने के लिए सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करते समय किन सावधानियों का ध्यान रखना जरूरी है। जैसे 2 फीट की दूरी बनाकर रखें, जिस सीट पर बैठना मना हो उसका इस्तेमाल न करें, हाथों की सफाई का ध्यान रखें, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय बेटा।